चीन पे हम बात करेंगे, जो इस स्ट्राइक एयर स्ट्राइक के बाद जो मामले आए हैं वैश्विक स्तर पर, वो बताना आपको जरूरी है। और भारत का मित्र कहा जाने वाले अमेरिका ने थोड़ा-सा खराब व्यवहार किया है और उसने कहा है ये शर्मनाक है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे शर्मनाक कहा है। इसको कवर अप कर रही मीडिया कि भारत साथ आया, कवर अप कर रही है वेब चैनल्स, लेकिन बात यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शर्मनाक कहा है और इन दोनों के बीच मध्यस्थता की बात कह दी है। हम हमेशा बायलैटरल टॉक्स पे बात करते रहे, पर मध्यस्थता की कोशिश जो है तेज कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध शीघ्र समाप्त होगा और पहले शर्मनाक कहते हुए, और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सलाहकारों से अलग-अलग बात की है और रूबियो ने दोनों को संयम बरतने की अपील की है। ये एक बड़ा ही दिलचस्प मामला है कि भारत आतंकवाद भी झेले और संयम भी बरते। ये बात बड़ा ही अटपटा सा है, लेकिन अमेरिका ने अटपटा ही व्यवहार किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने मौजूदा स्थिति पर सबसे पहले प्रतिक्रिया जताया है और यूएई ने वही कहा, भारत और पाकिस्तान तनाव को और ना बढ़ाएं। किसी ने भी पाकिस्तान के आतंकवाद की आलोचना नहीं की है। भले प्रधानमंत्री मोदी यूएई, अरब, इन सबको, अमेरिका को अपना दोस्त, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भारत को यह अधिकार है कि वो हमला करे। हालांकि सुबह के समय ये अमेरिका ने ये जरूर कहा था कि पाकिस्तान अब उकसाने वाली कार्रवाई ना करे और भारत ने को आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन शाम तक मध्यस्थता की बात आ गई अमेरिका के भी मन में। भारत का जो साझेदार है एक इजराइल, उसने जरूर भारत की कार्रवाई का पूरी तरह से समर्थन किया है। दिल्ली में इजराइल के राजदूत रुबेन अजार ने कहा, आतंकियों को यह मालूम होना चाहिए कि उनके लिए दुनिया में कोई भी सुरक्षित जगह नहीं है और इसलिए ये जो है आपको पता होना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक्स पर लिखा कि मैं भारत और पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हूं और जो सुबह डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति हमारे ट्रंप ने उम्मीद जताई वही दोहराता हूं। तनाव शीघ्रतापूर्ण खत्म होनी चाहिए। हम शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत पाकिस्तान दोनों के नेताओं से संपर्क बनाए रखेंगे, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान के को ये हिदायत नहीं दी कि तुम्हारे द्वारा पैदा किया आतंकवाद के कारण आज भारत विवश होकर तुम पर कार्रवाई कर रहा है। यानी पाकिस्तान को जिस तरह से ये सहलाया जाता रहा है, और जैसे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी अमेरिका के चैनल पे कहा कि अमेरिका और यूरोप के लिए वो गंदा खेल, डर्टी खेल खेलते रहे आतंकवाद का। ऐसा लगता है कि इस डर्टी खेल को बनाए रखने में इन लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। आपको संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि भारत द्वारा नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की गई सैन्य कार्रवाई गहरी चिंता व्यक्त करती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ में हम बड़े बड़े दावे करते घूमते हैं, पर यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी पाकिस्तान को नहीं फटकारा और कहा कि हम गहरी चिंता व्यक्त करते हैं क्योंकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघ दी। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा। हमारी विदेश नीति कितनी पोपली है ये आपको इससे दिखेगा। जापान और सबसे हमारे विदेश मंत्री ने बात किया। मैं विदेश मंत्री वाला ट्वीट मैंने डाला है, अमरदीप दिखाओ। विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने लगातार ट्वीट किया है कि हमने आज इससे बात की, इससे बात की, इसके बात की। भारत कूटनीतिक रूप से हर देश से बात कर रहा है और समर्थन की एक तरह से मांग कर रहा है और वो अपनी सफाई पेश कर रहा है। जब भी हम सफाई पेश करते हैं, आप समझ जाइए हमें झुका हुआ और कमजोर माना जाता है। पाकिस्तान आतंकवादी हमला करके साफ मुकर जाता है, कभी सफाई पेश नहीं करता। अमेरिका कर ले, रूस कर ले, इजराइल कर ले, वो कभी सफाई पेश नहीं करता। लेकिन हम पूरी दुनिया में घूम घूम कर सफाई पेश कर रहे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर। तो जापान के मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव योशिमासा हायाशी, उनसे भी बात हुई है इनकी। उन्होंने कहा
गंभीर चिंता है कि यह घटना प्रतिशोध को जन्म दे सकती है और एक पूर्ण सैन्य संघर्ष में इसे बदल सकती है। यानी हमें कुछ नहीं करना चाहिए, प्रतिशोध भी नहीं लेना चाहिए। अब पाकिस्तान प्रतिशोध लेगा। जापान जैसा राष्ट्र भी जो कभी मित्र राष्ट्र था, उसने कहा और कहा भारत और पाकिस्तान संयम बरतें और संवाद से स्थिति को हल करें। रूस जो भारत का सबसे गहरा मित्र है, आरंभ से ही रूस के विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और दोनों देशों से कहा संयम बरतिए। रूसी सरकारी मीडिया टास ने रिपोर्ट किया है क्रेमलिन का यानी रूस का भारत और पाकिस्तान दोनों से करीबी संबंध है। कभी रूस ऐसा नहीं कहता था पहले, और रूस ने पाकिस्तान को 1971 में भारत के साथ खुलकर आया, लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब से पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ बोल दिया, रूस के साथ पाकिस्तान के साथ रूस के रिश्ते धीरे धीरे सुधरने लगे। तो उन्हें कहा कि दोनों के साथ हमारे करीबी संबंध है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से वह नई दिल्ली के अति निकट रहा, भारत के निकट रहा, जो सोवियत युग से चला जा रहा है। और चूंकि रूस एक प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता भी है भारत का, तो इसलिए उसका ये थोड़ा सा भारत के पक्ष में झुका हुआ बयान है। तुर्की जो इस्लामी खलीफा है, इस्लाम का खलीफा है तुर्की, उसके विदेश मंत्रालय ने कहा कि मैं चिंता के साथ इसे देख रहा हूं और चेतावनी दे डाली, भारत के रात भर के हमलों ने पूर्ण युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। भारत को चेतावनी दे डाली तुर्की ने। तुर्की की औकात दो कौड़ी की नहीं है, लेकिन वह इस्लामिक खलीफा और भारत को धमकी देने पर उतर आया है। हमारे विदेश नीतियों को टेस्ट करते रहिए। तुर्की के मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने कहा, हम ऐसे भड़काऊ कदम और नागरिकों व नागरिक ढांचे को निशाना बनाने वाले हम लोग की निंदा करते हैं। यानी उसने भारत पर कोई भरोसा नहीं किया। भारत की सेना ने जो कहा कि हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं किया है, हमने पाकिस्तान के नागरिकों को टारगेट नहीं किया है, हमने सिर्फ आतंकवाद के ढांचे को टारगेट किया है। लेकिन तुर्की ने इसे नहीं माना है और तुर्की ने कहा है कि यह नागरिकों को निशाना बनाया गया है और इसीलिए पाकिस्तान जो कह रहा है 22 अप्रैल की घटना पर जांच कराओ भारत, मानी भारत पर ही संदेह जताया है। तुर्की ने इस्लामिक राष्ट्र से अवार्ड लाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जरा देखें कि इस्लामिक राष्ट्र का रवैया आपके प्रति क्या है। और वो ध्यान रखेगा, जब रूस 62 की बात है और जब चीन ने भारत पर हमला किया तो रूस ने कहा, रूस से परमिशन लेकर माओ ने हमला किया था। रूस ने बाद में पूछा गया, रूस ने कहा भारत हमारा मित्र है लेकिन चीन हमारा भाई है। ये प्रधानमंत्री मोदी भूल जाते हैं कि इस्लामिक ब्रदरहुड एक अवधारणा है। एक इस्लामिक नेशन दूसरे इस्लामिक नेशन का भाई है। वो आपको और इस्लामिक देश भिखारी ही आप कहें, पाकिस्तान को चुनना होगा तो पाकिस्तान को चुनेगा। और सऊदी अरब ने निवेश करके पाकिस्तान को उबार लिया है। आप सऊदी के सुल्तान के साथ गलवहियां करते रहिए, अपने लॉकेट टांग से रहिए गले में। कतर जो खुद ही आतंकवादी देश है, कतर ने कहा, इस मुल्क के प्रधानमंत्री अल थानी ने, और सबके साथ हमारे के प्रश्न होंगे बांग्लादेश के बारे में। हाँ, ठीक है। तो बांग्लादेश, मार्च 2025 में बांग्लादेश भारत के उत्तर पूर्व और पूर्वी हिस्सों में परेशानी पैदा कर सकता है। 2025 के मध्य में बांग्लादेश युद्ध और आतंकवाद के कारण खुद ही संकट में पड़ेगा। मई 2025 से दिसंबर 2026 की अवधि बांग्लादेश के लिए खतरनाक होगी, जो आतंकवाद और युद्ध से ग्रस्त रहेगा। बांग्लादेश इस समय बांग्लादेश के सहयोगी जो राष्ट्र है वो भी युद्ध और अपनी समस्याओं में व्यस्त रहेंगे, इसलिए ज्यादा मदद नहीं कर सकेंगे। इस अवधि में उसे आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, दिस इज अ शॉर्ट एनालिसिस ऑन बांग्लादेश। पाकिस्तान का है, पाकिस्तान अपने सहयोगियों चीन, सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंध गर्म और ठंडे बने रह सकते हैं, जैसा कि हमने 2024 में देखा था। देश में आतंकवाद बढ़ सकता है। मई 2025 के बाद उसे अपने पूर्वी पड़ोसी यानी भारत से कुछ परेशानी हो सकती है। अब हम देखते हैं नेपाल।
नेपाल का लग्न मीन राशि का है। मीन राशि आप ध्यान रखिए, जहां पे जो 29 मार्च को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है और शनि का मीन राशि में प्रवेश हो रहा है, तो नेपाल का लग्न मीन राशि का है। इसके साथ ही अप्रैल से शनि के गोचर के साथ नेपाल के शासक वर्ग और प्रजा को परेशानी हो सकती है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण विनाशकारी मौसम हो सकता है, जिससे मानव जीवन और संपत्ति पर असर पड़ सकता है। वर्तमान नेपाली सरकार भारत के साथ संबंध बनाने को इच्छुक नहीं होगी। It will not be friendly. The current government of Nepal this year will not try to have friendly relations with Indian government. अच्छा, अब हम देखते हैं चीन। तो हमने यहाँ पे देखा था कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि भूस्खलन और मानवीय आपदाएं हो सकती है, और वहां पे आज अफेक्ट हो गया। अब चीन का देखते हैं। 30 मार्च 2025 से चीन को युद्ध में खींच लिया जाएगा। इसकी अर्थव्यवस्था अभी भी अच्छा प्रदर्शन करती रहेगी। हालांकि यह धन का उपयोग चीन जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे भारत के पड़ोसियों को भारत में परेशानी पैदा करने के लिए उपयोग में लाएगा। इस साल चीन में बड़े पैमाने पर भूकंप जैसे विस्फोटक दुर्घटनाएं या प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। ये लिखा हुआ था उस दिन। थानी से बात किया और उसने कहा कि हम गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। उनका देश दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों को संवाद और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए प्रयास करेगा, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है। तो कतर का फिर भी थोड़ा सधा हुआ बयान है। हला हुआ आतंकवादी देश है, लेकिन फिर भी उसका सधा हुआ बयान है। सबसे बढ़िया अफगानिस्तान ने जवाब दिया, पाकिस्तान को ठोक कर जवाब दिया। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। तालिबान ने कहा कि यदि पाकिस्तान चाहे तो हिंद के साथ सुलह कराने के लिए हम तैयार हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ऐसी बातें कह के और उसकी मिर्ची लगाई। उसके बाद चीन का रवैया है, और चीन पर हम पूरा ही एक पोर्शन लेने वाले हैं। चीन ने भारत द्वारा पाकिस्तान के अंदर की गई सैन्य कार्रवाई पे दुख जताया, खेद जताया और कहा कि वर्तमान घटनाक्रम चिंता का विषय है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, और दोनों ही चीन के पड़ोसी हैं। चीन भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एक तरह से पाकिस्तान का सहयोगी है, क्योंकि पीओके में रोड बेल्ट इनिशिएटिव चल रहा है